बिना किसी आधार के, बिना किसी सूचना के विधानसभा में गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। नियमों के अनुसार अगर किसी सदस्य को कोई विषय रखना है या किसी राजनीतिक दल को कोई विषय रखना है तो उसकी नोटिस दिया जाता है, स्पीकर से परमिशन ली जाती है और उस विषय पर वो रख सकते हैं और सरकार तुरंत हाथों उसका जवाब देती है। उन्होंने विषय नहीं रखा, न नोटिस दिया और सीधे हौला शुरू कर दिए। फिर भी हमारे सरकार की ओर से स्टेट होम मिनिस्टर आदरणीय जवाहर जी मैडम ने आप सबकी मीडिया की मार्फत ये स्पष्ट रूप से सरकार का कथन रखा कि कोई फोन टैपिंग आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा का न तो हुआ है न हो रहा है। ये पूर्ण रूप से बेबुनियाद और झूठी बात है। उसके बावजूद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए, दिन भर व्यवधान किया। हमने भी उनको समझाया, उनसे विनती की कि कोई भी विषय विधानसभा की पटल पर रखें, उस पर वाद विवाद हो सकता है, सरकार जवाब देने को बाध्य होती है, सरकार जवाब देने को तैयार है। स्पीकर महोदय ने भी हाउस 0 ओवर के बाद हाउस एडजॉर्न किया, उनको बुलवाया, फिर भी वो नहीं आए और तीसरी बात हाउस एडजॉर्न करवा करके हम सब ने, हमारे चीफ विप है योगेश्वर जी गर्ग जो जालोर से विधायक है, उनको नापक्ष लॉबी में भेजा। उन्होंने भी विनती की, वो फिर भी नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है और कुछ हद तक सही भी है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसके उपरांत इस पर विवेचनाएं की है और उनसे ये निकला है कि प्रतिपक्ष का नेता एक ऐसी समुदाय से है और चूंकि वो गरीब समुदाय से है, उसको विधानसभा के फ्लोर पर अपनी बात प्रभावी नहीं रखे। और पूर्व में जो कांग्रेस के नेता ने अपना अभिभाषण में दिया वो फेल हुए, पर कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान के कारण ही प्रतिपक्ष के नेता का भाषण नहीं होने देने की नीयत से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में पहला मौका है जब प्रतिपक्ष के नेता का अभिभाषण ही नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को स्वयं अपने आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज की तारीख में चूंकि मैं जोधपुर से हूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में होटलों में रहकर फोन टैपिंग करवाया। फोन टैपिंग का पूरा सबूत हुआ, उनके विरुद्ध दिल्ली में मुकदमा हुआ और उनके ओएसडी ने सरकारी गवाह बनकर के कहा कि हाँ फोन टैपिंग हुआ है, मैंने फोन टैपिंग करवाया है। तो वो विधायक, वो कांग्रेस दल हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने आप को झांक कर देखे कि फोन टैपिंग का प्रूफ हुआ है, मुकदमा बना है। आदरणीय अशोक गहलोत जी दिल्ली की अदालत में जहां भी मुकदमा चल रहा है वहां मुलजिम है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस दल को ऐसी बेबुनियाद निराधार बात रख करके विधानसभा के फ्लोर पर व्यवधान नहीं करना चाहिए था। मुद्दों को लेकर आना चाहिए था। 7 करोड़ 8 करोड़ जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। जिन जनता ने उनको जिताकर भेजा है अपने क्षेत्र की बात करते, सरकार की आलोचना करते, समालोचना करते, सुझाव देते तो सरकार उसको स्वीकार कर राजस्थान के विकास में और अधिक ध्यान करती। जितना उन्होंने विरोध किया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उतना ही पसीना पहुंच पाकर पानी पी कर उनको धोया और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो उधर आपने शायद देखा हो, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, साहब बहुत हो गया, अब बंद करो। और अगर वो बात कोई कहते तो हम भी सुनते, प्रतिपक्ष के नेता बोलते तो हम भी सुनते। हो सकता है हमारी कोई आलोचना समालोचना से राजस्थान का विकास होता, पर वो अपने दायित्व से पूर्ण से अपनी आप से खींचतान के कारण विमुख रहे हैं। मेरा पुनः उनसे अनुरोध है, वो मेरे साथी है, विधानसभा में जीत कर आए हैं, हमसे जो भी बात करना है बात करें। हम हमेशा बात करने के लिए हमारे सदैव दरवाजे खुले हैं, हम स्वयं जाकर बात कर सकते हैं, हमारा कोई इसमें कोई एंडामेंसी नहीं। सर, आपने कहा कि उनके नेता को अभिभाषण नहीं दिया जाए इसलिए इस तरह का विवाद उत्पन्न किया गया। आपको लगता है कि अंदरूनी कलह के कारण? ये पूर्ण रूप से अंदरूनी कलह के कारण हुआ है। अनेक सोशल मीडिया पर जो वीडियो आए हैं और प्रिंट मीडिया ने दूसरे दिन जो बड़े बड़ी हेडलाइंस बनाई है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रिंट मीडिया के सुप्रसिद्ध अखबारों ने जयपुर में, आप यहां भी आए होगा, टोडासरा के फसल में पूरे फंसे जूली, ऐसी खूब हेडिंग और प्रिंट मीडिया ने भी कई संपादकियों ने भी ऐसे अनेक लेख लिखे कि इस तरह से ये कहीं न कहीं षड्यंत्र है
और षड्यंत्र से नेता प्रतिपक्ष जो हमारे सामान्य वर्ग से आते हैं, ऐसे वर्ग से आते हैं, वो प्रभावी बोलते हैं विधानसभा में। हम खुद भी मानते हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। वो हमारे आलोचना करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने खूब तैयारी भी की, लेकिन षड्यंत्र के कारण वो अपनी बात विधानसभा के फ्लोर पर नहीं रख पाए। कहाँ गड़बड़ को लेकर लगातार विपक्ष बार-बार आपको घेरा अलग-अलग मुद्दों के ऊपर? मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किरोड़ी लाल जी को लेकर के विपक्ष हमको नहीं घेर रहा है, विपक्ष अपने आप में ही घिर रहा है। किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ साथी है, हमारे मंत्रिमंडल के साथी है, अनुभवी नेता है, वो हमारे साथ है। उनकी नाराजगी होना या नहीं होना ये हमारा अंदरूनी विषय है। इसमें कांग्रेस को पास कौन सी चीज है? कांग्रेस तो अपने आप ही गिर गई। उनको मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर वो आई वो मुद्दा है ही नहीं। जब सरकार का अधिकृत स्टेटमेंट आ गया, कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ है, और वर्तमान युग में फोन टैपिंग की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आज की तारीख में व्हाट्सएप कॉल है, वीडियो कॉल है, दूसरे फोन से हैं, इसलिए फोन टैपिंग का विषय पुराने जमाने में हुआ करता था। और जब मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत जी मुलजिम है, एविडेंस प्रूफ है, जिसने फोन टैपिंग किया वो खुद कह रहा है कि मैंने कांग्रेस से कॉल फोन, कांग्रेस को हमारे ऊपर आरोप लगाने का अधिकार नहीं। नैतिकता के नाते और उनके खुद के आचरण के कारण ऐसा आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। पुनः मैं दोहराता हूं कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी का कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से बनावटी और झूठी कहानी है।